हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। यार दुनिया में मैंने बहुत कंफ्यूज टाइप के लोग देखे हैं, एक से एक कंफ्यूज लोग देखे, लेकिन जितनी कॉम्प्लेक्स और जितनी कंफ्यूज मैंने मनारा चोपड़ा को देखा है यार, कोई इंसान हो ही नहीं सकता। अब मैं कॉम्प्लेक्स क्यों कह रहा हूँ, देखिए जो इंसान सीधी सीधी भाषा में या फेस टू फेस लैंग्वेज में कोई चीज़ नहीं बोलता है ना, तोड़ मरोड़ के जब चीज़ों को बोलता है ना, तो इस इंसान को हम कॉम्प्लेक्स इंसान बोलते हैं, क्योंकि उसकी इतनी कम्प्लेक्सिटी होती है चीज़ों को बयान करने की कि सामने वाले को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मुझे तो उसकी बातें बहुत ही कम समझ आती है, तो मुझे काफ़ी कंसंट्रेशन उसकी बातों पर लगानी पड़ती है कि एक्चुअल में यार वो कहना क्या चाहती है, क्योंकि उनको रूठना भी है मुनव्वर के साथ, उनको मुनव्वर के साथ बैठना भी है, उनको मुनव्वर के साथ दोस्ती भी करनी, उनको मुनव्वर के साथ दुश्मनी भी करती है। ये वाली जो फीलिंग्स है ना, ये अक्सर आपने देखा होगा कपल्स के बीच में होती है, रिलेशनशिप्स में होती है। लेकिन मनारा यहाँ पे कभी भी ये कह रही कि मेरा वो वाला मुनव्वर के साथ लाइकिंग नहीं है, वो वाला मतलब प्यार वाला नहीं है, बट लाइकिंग है, लेकिन बिहेव वो इस तरीके से कर रही है जैसे वो मुनव्वर की कोई डेस्परेट गर्लफ्रेंड जो है वो लग रही है, जो मुनव्वर को काफ़ी खतरनाक तरीके से जो है चेज कर रही है। लेकिन वो ओपनली इस चीज़ को जो है वो कन्फेस नहीं कर रही है कि उनके लिए मुनव्वर के तई कौन सी लाइकिंग है, बट लग तो ऐसे रहा है, बाहर से सबको ऐसा दिख रहा है कि यार कहीं ना कहीं उसके कोने में जो है मुनव्वर के लिए एक लाइकिंग है, और डीप डाउन अगर हम जाएंगे तो वो लाइकिंग नहीं बल्कि सीधा सीधा दिख रहा है कि उनको मुनव्वर से काफ़ी ज़्यादा प्यार है। तो वही चीज़ें वो बार बार जो बोलना चाहती है या फिर करती है, उससे क्लियर कट ये इंडिकेशन लगती है कि वो मुनव्वर को लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव। और मुनव्वर की एक बात काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि उन्होंने रिपीटेडली इस बात की प्रिडिक्शन की और बार बार इस चीज़ को बोलते आ रहे हैं कि मनारा है वो अपनी जो रिलेशंस है, अपने जो दोस्त लोग हैं, उनको लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। और आई थिंक वो चीज़ मनारा ने यहाँ पे प्रूव करी। और कल फिर से उन्हें ये प्रॉब्लम हो रही थी कि मुनव्वर जो है वो आयशा के साथ बातें कर रहे हैं। मेरे ख्याल से अगर देखा जाए मनारा गलत भी है सही भी है। देखिए गलत इन द सेंस, अब एक ही घर में आप कितने देर तक कितने टाइम तक आयशा के साथ बात नहीं करोगे। और सही इसलिए कहूँगा मनारा इसलिए सही है कि मुनव्वर यार पता है आपको, ये आयशा के चक्कर में आप इतने पहले ही जलील हो चुके हो। पूरी देश के अंदर आपको वुमनाइजर का जो टैग मिला इस आयशा की वजह से, कंप्लीटली इस वुमन को, इस औरत को आप इग्नोर करो तो आपकी लाइफ में कुछ अच्छा ही होगा। बट आप ऐसा कर नहीं रहे हो और बार बार चाह न चाह के भी आप इसके करीब जा रहे हो, जो खराब सबको दिखता है, मुझे भी खराब दिखता है। क्योंकि यार एक ही बार में एक ही झटके में वाइड कर दो, बाद में फिर आयशा को क्या आपका ख्याल रखने यार, ये कौन सा ऐसा ख्याल है यार। ये लड़कियों का मेरे को तो बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा है यार। ये तो मुनव्वर को नीचे दिखाना भी चाहती है, लेकिन वो मुनव्वर के साथ प्यार है, यही मनारा भी कर रही है और यही जो है वो आयशा भी कर रही है। तो घर में दूसरा सीन जो है वो अंकिता लोखंडे और विकी जैन का चल रहा है। मेरे ख्याल से अंकिता लोखंडे एक बिल्कुल टिपिकल जो बीवियां होती है ना, वैसा ही बिहेव करती है यार। बहुत ही ज़्यादा जीना मुश्किल कर दिया है और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव और बहुत ही ज़्यादा रिजर्व्ड है। एक शो के अंदर आई है, अपनी पर्सनालिटी आप लोगों को दिखा रही हो कि आप दिमाग से इतनी नेगेटिव कैसे हो सकती हो। क्योंकि मामूली से मामूली अगर जोक विक्की जैन भी बोलते हैं तो उसको लेके वो काफ़ी ज़्यादा ऑफेंसिव हो जाती है। उसको वो जोक्स विक्की जैन के बिल्कुल पसंद नहीं आते। नॉन वेज टाइप जोक्स ना करे और वो अपनी लिमिट्स में रहे, तो मतलब वो विक्की जैन को काफ़ी ज़रा कंट्रोल करना चाहती है। मुझे तो ऐसा लग रहा है विक्की जैन काफ़ी बर्दाश्त कर रहे हैं और बहुत ही ज़रा गुलामगिरी नज़र आ रही है। देखिए मैं जानता हूँ कि रिश्तों के अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए, रिश्तों के अंदर म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए, लेकिन अंकिता लोखंडे कुछ ज़्यादा ही कर रही है, कुछ ज़्यादा ही ये प्रेशर कर रही है विक्की जैन को। और कसम से कह रहा हूँ कि विक्की जैन शुरू से लेकर अब तक सबसे एनर्जेटिक दिखे मेरे को, सबसे अच्छा खेले दिखे, सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग रिलेशनशिप में विक्की जैन ने की। क्योंकि अंकिता लोखंडे बार बार उनको जलील कर रही है, बार बार उनको नीचा दिखा रही है, हमेशा उन अपनी ओपिनियन उन पे थोपना चाहती है और हमेशा उनको यही लगता है कि वो शायद बाकी लड़कियों को ज़्यादा जो है वो भाव दे रहे हैं। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा बीवियां शादी के बाद ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ी इनसिक्योर हो जाती है। उन्हें लगता है कि उनके मर्द जो है वो सिर्फ उनकी ही प्रॉपर्टी, वो बाकी किसी लड़की के साथ बात भी नहीं करनी चाहिए, जोक भी नहीं मारने चाहिए, जो कि डेडली इम्पॉसिबल है अगर हम इस रियल वर्ल्ड की बात करें। तो विकी जैन घर के अंदर है, उनकी बातें किसी न किसी से डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो होंगी, तो ये बातें कहीं ना कहीं हर्ट कर रही है कहीं इनसाइड जो है अंकिता लोखंडे को, और वो बार बार उनके बीच में फाइट्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। मेरे ख्याल से इनका शो खत्म होने के बाद ये दोनों कपल्स ऊपर वाला ना करे कोई ऐसा बड़ा स्टेप उठाए जो इनकी लाइफ में बहुत ही मैं कहूँगा कि अच्छी बात नहीं होगी। क्योंकि फैमिलीज में भी काफ़ी कुछ जो है वो चल रहा है जो कि हमने टीवी पे देख लिया।
और एक बात कहना चाहूँगा कि मुनव्वर ने जो बात कही थी समर्थ को लेके कि लाले तेरे को तो मैं टनल तक जो है वो छोड़ के आऊँगा, और कल मुनव्वर जानबूझ के टनल के पास बैठे और वहीं क्या उनको टनल से बाहर भेज दिया। ये बहुत पहले होना चाहिए था। समर्थ जैसे इंसान इस शो के लायक नहीं है, क्योंकि सब लोगों ने उनके बारे में कहा कि वो पोकिंग के बगैर, बचकाना हरकतों के बगैर, घटिया गाली गलौज के बगैर और बाकियों की जैसी उनकी गर्लफ्रेंड और वो जैसे बाकियों को पोक करते, बाकियों के बारे में बातें करते रहते, उनके बगैर उनका कोई काम नहीं था। मुनव्वर ने भी जैसे कहा कि तू दूसरों के मुद्दों में घुस घुस के यहाँ तक पहुंचा, मेरे ख्याल से सही भी कहा। समर का कोई गेम नहीं था, कुछ भी नहीं था। ईशा की वजह से वो आए थे और अच्छा है कि वो जल्दी निकल गए। मेरे ख्याल से उनको बहुत पहले निकलना चाहिए था। उनसे अच्छे तो यार ऐश्वर्या थी, उनसे अच्छा तो यार अनुराग था, उनसे 1000 गुना अच्छा तो तहलका था। जो डिजर्विंग लोग थे वो बहुत पहले चले गए। हालांकि ये इस गेम में कभी भी कुछ भी जो है वो हो सकता है। और अच्छी बात यह है कि अब घर का जो माहौल है वो थोड़ा थोड़ा शांत होने लगा है, क्योंकि प्लेयर जो है वो काफ़ी ज़रा कम हुए हैं और आने वाला जो समय है वो बहुत ही कम है, क्योंकि मेरे ख्याल से बस अब 12-13 दिन ही जो है वो बचे हैं फिनाले के लिए। और यहाँ पे ज़बरदस्त रेस चल रही है मुनव्वर और अभिषेक में। और अच्छी बात यह है कि मुनव्वर अभिषेक की दोस्ती वापस अब ट्रैक पे नज़र आ रही है, और इनकी जो फ्रेंडशिप थी जो पहले सबको बहुत पसंद आ रही थी, अब स्लोली ये दो फिर से जो है वो एक दूसरे के पास बैठ रहे हैं, एक दूसरे के साथ काफ़ी गपशप भी लड़ा रहे और जोक्स भी वगैरह जो है वो कर रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको आज का रिव्यू अच्छा लगा है, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। टेक केयर।